भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशरी के इतिहास में 3 जजेज केस का अत्यधिक महत्व है और इसी 3 जजेज केस के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता एस्टेब्लिश हुई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कार्यपालिका का हस्तक्षेप रोका गया। इसी 3 जजेज केस से कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ भारत में। उसका इतिहास क्या है, ये 3 जजेज केस में क्या फैसला, फर्स्ट जजेज केस में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ही तीनों जजेज केस में फैसला दिया है, सेकेंड जजेज केस और थर्ड जजेज केस में। जो ये 3 जजेज केस है, इसमें जो फर्स्ट जजेज केस आया 1981 में, उसके पहले के इतिहास को बिना जाने हम नहीं समझ सकते कि ये आया क्यों। क्योंकि 1975 में जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने थे, तो उस समय की सरकार ने 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज J.M. सेलट, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर, इन 3 जजों को इग्नोर करके इनके A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद इन तीनों जजों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। फिर जब A.N. रे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिटायर हो रहे थे 1977 में, तो फिर नए मुख्य न्यायाधीश में सीनियर मोस्ट जज HR खन्ना को इग्नोर करके HM बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। यह लगातार सरकार के द्वारा 2 बार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में अपनी मनमानी की गई। पहली बार 1975 में तो 3 जजों को इग्नोर किया गया और दूसरी बार में भी HR खन्ना को इग्नोर किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता, सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटी को लेकर पहला जजेज केस 1981 में आया, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसे सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने सुना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सवाल उठाया गया कि जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के लिए यह कहा गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे। तो जजों की नियुक्ति और तबादले में जो परामर्श है, कंसल्टेशन शब्द का क्या अर्थ है, यह सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया। क्या राष्ट्रपति के लिए सलाह मानना बाध्य है? क्या राष्ट्रपति उस कंसल्टेशन को मानने के लिए बाध्य हैं? यह सवाल उठाया गया। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि परामर्श का अर्थ कनकरेंस सहमति नहीं है, अर्थात जजों की नियुक्ति में अंतिम अधिकार, अंतिम शक्ति सरकार के पास है और वही मुख्य न्यायाधीश की सलाह को स्वीकार कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। इस फैसले से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक और झटका लग गया। हमने देखा कि पहले सरकार ने लगातार 75 में और 77 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में अपनी मनमानी की और फर्स्ट जजेज केस में फैसला सरकार के फेवर में दिया गया कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति और तबादले में जो सलाह लेंगे वह सलाह कनकरेंस नहीं है, मतलब सहमति नहीं है। अंततः वो सलाह मानना न मानना राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर है। मतलब कार्यपालिका को नियुक्ति में और भी अधिकार प्रदान कर दिया गया, या कहिए कि कार्यपालिका के सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के रास्ते की जो भी थोड़ी बहुत बाधा थी, वो भी जो मोरल चेक था वो भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जो झटका लगा, उसको लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1993 में फिर से यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया। इस बार 9 जजों की बेंच ने यह केस सुना और इस बार सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पहले फर्स्ट जजेज केस के फैसले
के कारण जो जजों की नियुक्ति में सरकार का प्रभाव बढ़ गया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में को खतरा महसूस किया जा रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करते हुए पिछला फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो अपने पूर्व के फैसले को बदल सकती है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि परामर्श कंसल्टेशन का अर्थ सहमति है, कॉन्करेंस है, और यहीं से भारत में कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजों की सलाह से राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति को दी गई सलाह सहमति है, कॉन्करेंस है, उसे मानने के लिए बाध्य हैं, और राष्ट्रपति के लिए सलाह मानने को बाध्यकारी कर दिया गया। इस तरह से भारत में कॉलेजियम प्रणाली आया और जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका के हाथ बांधे गए। अब इसके बाद थर्ड जजेज केस, क्योंकि हमने देखा कि कार्यपालिका के हाथ बांध दिए गए, तो 1998 में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन ने आर्टिकल 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की राय, सलाह मांग सकते हैं, ले सकते हैं। तो अपने इसी अधिकार के तहत आर्टिकल 143 के तहत उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट से ये थर्ड जजेज केस में सलाह मांगा। इसी को थर्ड जजेज केस कहते हैं। इसे भी 9 जजों की बेंच ने सुना, और इसमें राष्ट्रपति ने सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था कि परामर्श की, कंसल्टेशन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि कोई राय दे रहे हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजों की राय और मुख्य न्यायाधीश की राय अलग अलग है, तो राष्ट्रपति किस सलाह को सहमति माने। यह सवाल राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा 143 के तहत उठाया गया। इस 3 जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि CJI 4 सीनियर मोस्ट जजों के साथ मिलकर सलाह देंगे, और जो सहमति मानी जाएगी, जो परामर्श देंगे, वह कॉन्करेंस होगा, सरकार के लिए मानने के लिए बाध्यकारी होगा। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार कर दिया। पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सेकेंड जजेज केस में मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर मोस्ट जजों की कॉलेजियम व्यवस्था सामने आई। 3 जजेज केस में 5 जजों की कॉलेजियम सिस्टम सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर मोस्ट जजों के साथ मिलकर सलाह देने की बात की गई। इस तरह से यह जो 3 जजेज केस है, भारत की न्यायपालिका के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के इतिहास में और जुडिशियल एक्टिविज्म के रास्ते में जो बाधा था, सरकार का हस्तक्षेप था, वह कम किया। और आज देखिए क्या स्थिति है कि आज भारत में जब लगभग देश के सारे इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने अपना ऑथोरिटी सरेंडर कर दिया है या उनकी ऑथोरिटी वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या ऐसे समय में देश का सारा ध्यान सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। और सुप्रीम कोर्ट की यह नियुक्ति प्रक्रिया यह भरोसा जगाती है देश के लोगों में, यह विश्वास जगाती है देश के लोगों में कि सुप्रीम कोर्ट से यदि देश में कहीं किसी भी दरवाजे से हमें लौटना पड़ेगा, न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय होगा, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, लोगों को न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। न केवल लोगों को बल्कि संविधान की रक्षा का भी जहां सवाल आएगा तो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर यह रक्षा करेगी। इस दिशा में यह 3 जजेज केस मील का पत्थर है भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में। थैंक यू।